नमस्कार, मैं शानू चौहान। आप देख रहे हैं सच तक दुनिया। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया जो बेहद चौंका देने वाला है। पीड़ित छात्रा ने 5 महीने बाद थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई और उस नाबालिग छात्रा के साथ जो घटना घटी थी वह पुलिसकर्मियों के सामने बयां करती है। वहीं पर पीड़ित कहती है कि गांव के 2 युवक जब मैं अपने घर से स्कूल जाती थी तब वो लोग रास्ते में हमें छेड़ते थे और जब मैं स्कूल से वापस घर के लिए आती थी तब वो लोग हमें छेड़ते थे। ये दरिंदे युवक मेरे साथ कई महीनों से छेड़खानी कर रहे थे, लेकिन मैं अपने घर के परिजनों को नहीं बताई। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि बहू बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन ये कहाँ पर सुरक्षित हैं? सड़कों पर जा रही हैं तब उनके साथ हैवानियत कर लेते हैं। बाजार जाती हैं सब्जी लाने तो वहाँ चाकू दिखाकर हैवानियत कर देते हैं। छात्रा और बहू बेटियों को निकलना भी भारी पड़ रहा है। तब वे जो पीड़ित लड़की है अपने माँ के साथ सब्जी लेने जाती है बाजार। वे दरिंदे रास्ते में ही उस छात्रा पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते बाजार तक, यानी जहाँ ये छात्रा अपने माँ के साथ सब्जी लेने जाती है वहाँ तक ये दरिंदे पीछा करते हैं। यानी छात्रा लड़की और अपने माँ के साथ सब्जी लेकर घर के लिए लौट रही थी, तभी ये दोनों गांव के युवक और उन्हें बहुत डरवाते और धमकाते हैं। उस बाजार में जितने व्यक्ति थे बस वो लोग तमाशा देख रहे थे, ना कि उस छात्रा के और छात्रा के माँ की सहायता कर रहे थे। वो लोग सिर्फ देख रहे थे। चाकू दिखाकर छात्रा को और छात्रा के माँ को लेकर एक सुनसान खेत में लेकर जाते हैं। एक सुनसान खेतों में लेकर गए और वहाँ पर छात्रा की माँ को डरवा धमका कर पेड़ में बांध देते हैं वो दोनों दरिंदे। फिर वो दोनों बदमाशों ने नाबालिग लड़की यानी छात्रा के साथ एक एक करके इस घटना को अंजाम देते हैं। वह छात्रा चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन वह दरिंदे उस छात्रा की आवाज़ नहीं सुनते हैं और वहीं पर पेड़ में बंधी हुई माँ भी चीखती चिल्लाती रहती, कहती है कि मेरे बेटी को छोड़ दो, लेकिन वह दरिंदे उस माँ की आवाज़ को नहीं सुनते हैं क्योंकि वह मजबूर थी, क्योंकि वह पेड़ में बंधी रहती है, नहीं तो वह अपनी बच्ची को छुड़ा लेती। वह उस बच्ची के साथ दरिंदगी करते रहते हैं क्योंकि वो लोग भी एक माँ के बेटे हैं, लेकिन उन लोगों को उस माँ पर, उस छात्रा पर दया नहीं आता है। वो लोग हैवानियत, जब नाबालिग छात्रा बेहोश हो जाती है तब वो लोग दरिंदे छोड़कर चले जाते हैं। तब माँ किसी तरह से अपने आप को छुड़ाने के बाद अपने बच्ची को लेकर सीधा घर आती है और कुछ मेडिकल पर जाकर दवा लेकर आती है और अपने बच्ची को खिलाती है। तब वहीं पर आरोपियों ने पीड़ित के घर पर आकर उन लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। तब माँ अपने बेटी को लेकर गांव के मुखिया के पास जाती है और जो उनके साथ घटना हुआ था वो घटना मुखिया के सामने बयां करते हैं। तब मुखिया ने गांव में पंचायत किया और पंचायतों में आरोपी के परिजनों को और आरोपी को बुलाया गया। तब पीड़ित परिवार का आरोप है कि भरी पंचायत में वे आरोपी लोग और मुखिया लोग हमें धमकी देते हैं, कहते हैं कि पंचायत में उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की तो उन्हें पूरे परिवार को
जान से मारने की धमकी दी जाती है। यानी पंचायत में इस मामला को रफा दफा कर पीड़ित परिवार को थाने जाने से रोक दिया जाता है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद छात्रा हर दिन पीड़ा से तड़पती रही और छात्रा का स्कूल जाना भी बंद हो गया। तब छात्रा हिम्मत जुटाकर गुरुवार के दिन शाम को हरियापुर थाने में पहुंचती है। तब अपनी आवृत्ति बताती है। पुलिस अधिकारियों ने मुमताज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। छात्रा के परिजनों को थाने रोकने के मामले में भी गांव के दबंगों रफीज, अशफाक, निषाद, समीर, नवल और किशोर ठाकुर यानी 6 आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज कराया जाता है। छात्रा के आवेदन के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म के धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और वहीं पर साथ ही पंचायत करने वाले आरोपी को भी बनाया गया। सामूहिक दुष्कर्म के खिलाफ आरोपियों की गिरफ्तारी के गांव में छापामारी की गई और पुलिस ने उन अपराधियों को भी पकड़ लेकर गए और वहीं पर आरोपियों से जब पूछताछ की तब आरोपियों ने एक एक करके बहाना बनाने लगे। कहते हैं कि हम ये गलत काम नहीं किए हैं, ये माँ और बेटी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और जब पुलिसकर्मियों ने जब सख्ती से उन दरिंदों से पूछताछ की तब वो लोग अपना बयान कबूल करते हैं। कहते हैं कि हाँ, हम ही लोग हैं उस छात्रा को चाकू दिखाकर खेत में लेकर गया और उसके माँ को पेड़ में बांध दिए और छात्रा के साथ बारी बारी से हैवानियत किए हम। यानी वह 2 दरिंदे बिताते हैं, पुलिस के सामने अपना बयान कबूल करते हैं और उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई। माँ और बेटी भी कहती है कि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि ये लोग वापस फिर लौट कर थाने से आएँ तो ऐसी हरकत ना करें, ऐसी बहन बेटियों के साथ ये लोग ना करें। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि छात्रा और गांव के घर बहू बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन ये कहाँ पर सुरक्षित हैं? सड़कों पर जा रही हैं तब उनके साथ हैवानियत कर लेते हैं। बाजार जाती हैं सब्जी लाने तो वहाँ चाकू दिखाकर हैवानियत कर देते हैं। छात्रा और बहू बेटियों को निकलना भी भारी पड़ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।